कुणाल को वो हवेली अपनी ओर खींच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हवेली उसे कुछ कहना चाहती है, वो उसे अपनी ओर बुला रही है। ना चाहते हुए भी कुणाल उस ओर देखने लगता है, उस पुरानी हवेली के बाउंड्री तक चला जाता है और वहां पे वो देखता है कि दरवाजे के अंदर से दो बच्चे जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो उसे मदद के लिए बुला रहे थे और कुणाल हवेली के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो हवेली के अंदर जाता है तो वो बच्चे उनसे हेल्प के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, प्लीज़ बचाइए मेरी मम्मी को। और वो दौड़ता हुआ हवेली के अंदर वाले कमरे में चला जाता है। जब कुणाल वहां पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देख करके कुणाल के होश उड़ जाते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से घबरा जाता है कि वो जिसे बचाने के लिए आया था अब उसे खुद को बचा पाना मुश्किल लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूंगा। उसे सामने अपनी मौत दिखने लगती है और वो डर के मारे खिड़की से छलांग लगा देता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी अलीगढ़ की है। कुणाल अपनी नानी के घर अक्सर आया जाया करता था। कुणाल का नानी घर अलीगढ़ है और वो मुंबई के सतारा में रहा करता था और अलीगढ़ अपनी नानी के घर हमेशा आया जाया करता था। जब वो छोटा था तो उसे वो हवेली इतनी खूबसूरत लगती थी कि जब भी वो उसके सामने खड़ा होता था वो उसे ऐसा लगता था कि काश मेरे पास भी ऐसी हवेली होती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो हर समर वेकेशन में अलीगढ़ अपने नानी के घर पहुंच जाता था। जब वो वहां पे आता था तो वो एकटक उस हवेली को देखा करता था। कुणाल 16 इयर्स का था। जिस रूम में वो सोता था नानी के घर में, वहां से वो हवेली साफ दिखती थी। एक रात जब कुणाल सोया हुआ था तो वो देखता है कि 3 बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं और वहां पे एक भयानक सा साया उसे नजर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उन बच्चों की माँ ने खुद को पंखे से लटका करके सुसाइड कर लिया है। ये देख करके कुणाल बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। सुबह होने के बाद वो नानी को ये बातें बताता है कि नानी मैंने रात में ये सब देखा। तो नानी उससे कहती है कि तुम उस हवेली की ओर देखना बंद करो और अब से तुम नीचे मेरे साथ सोना, तुम्हें उधर देखने ये जाने की जरूरत नहीं है। तो कुणाल पूछता है कि नानी आखिर बात क्या है, ये हवेली इतनी खूबसूरत है और इसमें फैमिली भी तो रहते हैं। तो नानी कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि हो सकता है नानी की इनसे बनती नहीं होगी, इसके लिए नानी ऐसा बोल रही है। और कुणाल चुपचाप से अपने घर के अंदर चला आता है। और एक दिन ऐसा होता है कि नानी घर पे नहीं थी और कुणाल घूमते घूमते बाहर निकलता है और वो हवेली के दरवाजे पे जा करके रुक जाता है और वो हवेली के बाउंड्री तक पहुंच जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इस हवेली के अंदर जाना है और वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो धीरे धीरे करके वो हवेली के अंदर जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे अंदर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ बच्चों की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे उसे अंदर बुला रहे हैं, वो बच्चे हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। कुणाल अब खुद को रोक नहीं पाता है। वो बाउंड्री से छलांग लगा देता है और वो अंदर एंटर कर जाता है हवेली के अंदर। जब वो हवेली के अंदर घुसता है तो वहाँ पे उसे अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे नहीं थे। वो हवेली पूरी तरीके से धूल मिट्टी से भरा पड़ा था और चारों ओर मकड़ी का जाला लगा हुआ था। कुणाल कुछ समझ पाता कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई दौड़ के पार हुआ और कुणाल पीछे देखने लगता है कि तभी उसकी नज़र उन दोनों बच्चों पे पड़ जाती है। वो बच्चे एक रूम से उसे झांक रहे थे। कुणाल उनके पास जाता और कहता है तुम हेल्प के लिए मुझे क्यों बुला रहे थे। वो दोनों बच्चे कहते हैं कि मेरे मम्मी को बचा लो, मेरे पापा मेरे मम्मी को मार रहे हैं। और कुणाल को वहां से एक औरत की रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बहुत ही वियर्ड सा आवाज़ था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो बहुत ही दर्द में है। वो बहुत जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी और रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुणाल को अपनी ओर खींच रही है। कुणाल उन दोनों बच्चों से पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है। और वो दोनों बच्चे उसे एक कमरे की ओर ले जाते हैं। कुणाल और भी अंदर चला जाता है। वहां पे पहुंचते वो देखता है कि एक दरवाजे पे बाहर से कुंडी लगी हुई है और अंदर में एक औरत जो है वो बहुत जोर जोर से रो रही है। ये बाहर से कहता है
कि आप घबराइए नहीं, मैं आ चुका हूँ, मैं आपको बचा लूँगा, आपको यहाँ पे किसने बंद किया है। और वो कुंडी खोल देता है। अंदर का नज़ारा देख करके कुणाल के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक लाश जो है वो पंखे से टंगी हुई है। उसके शरीर में मांस का कहीं भी अता पता नहीं है और वो डर से कांपने लगता है। और जैसे ही वो पीछे पलट करके भागने की कोशिश करता है कि सडनली दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो दरवाज़ा जोर जोर से पटकने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। कुणाल को पसीने छूटने लगे थे। वो इतना ज़्यादा डर गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कुणाल वहाँ से भागने की सोच ही रहा था, तभी उन दो बच्चों के साथ उनकी माँ भी उसे नजर आ जाती है। अब इन तीनों का चेहरा इतना खौफनाक और इतना डरावना हो चुका था, कुणाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो वहाँ से भागने के लिए इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी उसकी नज़र कमरे के एक खिड़की पे पड़ती है जो टूटी हुई थी। उन तीनों को अपनी ओर बढ़ता देख करके वो खिड़की से बिना देखे कि मैं कहाँ गिरूंगा छलांग लगा देता है। और जैसे ही कुणाल छलांग लगाता है वो सीधे फर्स्ट फ्लोर में आकर नीचे गिरता है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी नानी बैठी हुई थी और उसकी नानी के एक पड़ोसी जो वहीं रहते थे, वो अंकल वहाँ पे बैठे हुए थे। वो अंकल पूछते हैं, बेटा अब तुम कैसे हो? तो कुणाल पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया? तो वो कहते हैं कि तुझे मैंने यहाँ पे लाया। मैं वहाँ से गुजर रहा था कि तभी मैंने देखा कि कोई खिड़की से छलांग लगा रहा है। तो मैंने झांक करके देखा तो वो तुम थे। मैं बहुत ही घबरा गया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उस घर का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था। तो मैंने तुझे जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकाला और हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के आ गए। कुणाल का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था। वो नानी को सारी बात बताता है और उसके साथ जो हुआ। तो नानी उससे कहती है कि मैं तुमसे वहाँ जाने के लिए इसलिए रोक रही थी क्योंकि उस हवेली में जो फैमिली रहती थी उसके हस्बैंड ने इन बच्चों के साथ अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार करके उसी घर में दफन कर दिया था और अपनी पत्नी को पंखे से लटका करके सुसाइड का रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस जब आई थी तो उसे उसकी पत्नी पंखे में लटकी मिली थी और वो पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन 3 दिन के अंदर ही उसकी भी बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। और हम लोगों ने देखा था कि वो छत पर नीचे कूद गए थे और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी डेड बॉडीज घर के अंदर कमरे में मिली थी और डॉक्टर ने इसे हार्ट अटैक का रूप दे दिया था। हम लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। और उस आदमी के मौत के बाद इस घर में कोई भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया। एक फैमिली आई थी इनकी रिलेशन की, लेकिन वो 1 दिन के अंदर ही यहाँ से चली गई क्योंकि उसने देखा था कि पंखा अचानक चलने लगती है, लाइट्स खुद ब खुद जलने लगती थी, बुझने लगती थी। और उस औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और रात में मैं अपने ऊपर वाले कमरे में जब भी सोती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि उस घर के बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, तो कभी कभी वो वहाँ से छलांग लगाते। एक बार जब मैं उधर से गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो पंखे से लटकी हुई है और विंडो खुला हुआ था। ये देख कर के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद से ही मैंने उधर से जाना बंद कर दिया और जब तुम यहाँ पे आते थे तो इसके लिए ही मैं तुम्हें वहाँ जाने से हमेशा मना करती थी। कुणाल इतना ज़्यादा घबरा गया था ये सब सुनने के बाद कि वो अपने नानी को जोर से पकड़ लेता है। नानी अपने साथ एक तावीज़ लाई और वो तावीज़ उसे पहना देती है। वो कहती कि मैं पंडित जी से भी मिल करके आई, उन्होंने कहा कि कुणाल बच गया क्योंकि इस पर इसकी कुल देवी की बहुत बड़ी छाया थी, वरना वो जिस जगह पहुंचा था कि वो कभी लौट करके नहीं आता। वो बच्चे कुणाल को बहुत पसंद करने लगे थे, इसलिए वो कुणाल को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन कुल देवी ने कुणाल की जान बचा ली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।